वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को Q1 लेते हैं, दिस चार्ज इज Q1, और ये वाला चार्ज जो है Q2 है। इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है, और वो जो फोर्स निकालना है वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में जो वेक्टर है उसको मैंने मान लिया R2 माइनस R1, इसको R21 ले लिया है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी इसी का मैग्नीट्यूड होगा। किसका मैग्नीट्यूड? इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर मुझे इसका फोर्स निकालना है तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। देखो ये जो R21 कैप है ये इसका यूनिट वेक्टर है। किसके अलोंग यूनिट वेक्टर? इस लाइन के अलोंग। और इसका जो मैग्नीट्यूड है R21 का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो, अगर वेक्टर की बात करो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है। ये इसका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है आर कैप इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर डिवाइड बाय R21। मतलब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आता है उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये यूनिट वेक्टर है और इसको पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय देयर ओन मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर को उसको खुद के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हो तो क्या जाता है? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो इस केस में भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए R21 क्या किया हमने? ये तो इसका पोजीशन वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया? डिवाइड। सो जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया फॉर्मूला। तो मतलब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और क्वालिफाई कर देते हैं तो हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। आई मीन दिस वन शुड नॉट बी हियर। ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ये नहीं होना चाहिए, ये वाली वैल्यू नहीं होना चाहिए ये। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलम्ब्स लॉ। अब इस पे एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इस वन न्यूमेरिकल, जैसे मान लो दो चार्ज है, ये Q1 है वो इस प्लेस पे रखा हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। दूसरा चार्ज Q2 है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ये है तो R1 आप क्या लिख सकते हो? R1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस 0 J कैप प्लस 2 K कैप। देखो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यही है, 1,0,2। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। सिमिलरली व्हाट यू कैन राइट फॉर R2 के लिए क्या लिखोगे आप? यहाँ पे 0 आई कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज ऑन ए सेकेंड वन। अब अपन को फॉर्मूले में क्या चाहिए? इफ़ यू सी दिस फॉर्मूला वी नीड के Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। दिस वी नीड टू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेज यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों के बीच में फोर्स पता करना है। तो अपन को क्या चाहिए? R2 माइनस R1 का क्यूब चाहिए, मतलब R2 माइनस R1 जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका क्यूब चाहिए। सेकेंड, ये वेक्टर R2 माइनस R1 भी चाहिए। तो वेक्टर R2 माइनस R1 देखो क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 माइनस R1 वी विल गेट हियर माइनस आई कैप प्लस J कैप। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1, मतलब दो में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे जब R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, इसकी जो मॉड वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा √2। मतलब दो वैल्यू आ गई मेरे पास। R2 माइनस R1 वेक्टर जो है माइनस आई कैप एंड J कैप है, और जो R2 माइनस R1 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -√2। अब इस फॉर्मूले पे रिटर्न आते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूला जो इसका वेक्टर का फॉर्मूला निकाला था हमने, के Q1 Q2 डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹
and Q1 how much? 2 into 10 raised to minus 6 and 1 into 10 raised to minus 6. And if we solve this whole thing, this one will become root 2 का cube. And final answer will be, after solving this one, final answer will get 9 into 10 raised to 3 divided by root 2 minus I plus j cap. So this is how we use Coulomb's law in vector form. Now next thing is that principle of superposition. Principle of superposition means vector addition of all the forces working on any other charges. For example, जैसे बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो इस चार्ज दिखा हुआ Q1 दिया हुआ, Q2 दिया है, Q3 दिया। तो अगर आपको Q2 पे फोर्स पता करना तो आप Q1 पे फोर्स पता करना तो आप Q2 की वजह से फाइंड आउट करोगे, फिर Q3 की वजह से फाइंड आउट करोगे और दोनों को ऐड करोगे, बट व्हेन यू ऐड यू विल ऐड एज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. मतलब इस पे जो फोर्स आया इस वाले से, जो Q2 की वजह से फोर्स आया है इस पे, वो आया F21. F21 इज अ फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1 एंड F13 इज फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q1. तो मतलब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये Q2 की वजह से है, किस पे? Q1 पे. और ये वाला जो फोर्स है वो Q3 की वजह से किस पे? Q1 पे. तो अगर आपको टोटल फोर्स पता करना है Q1 पे, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ऐड एज ए वेक्टर. इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन. मतलब F नेट अगर पता करना है तो F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 एंड सो ऑन. मतलब इस पे जितने भी फोर्स लगेंगे सारे फोर्सेस को ऐड करना है, और ऐड कैसे करना है? इन वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन वन चार्ज ड्यू टू एनी अदर चार्जेस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. इसी को लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं. तो किसी पॉइंट पे, किसी चार्ज पे अगर आपको पता करना है कि नेट फोर्स कितना है, सबका फोर्स पता करो और उसको ऐड कैसे करो? वेक्टर फॉर्म में. सो दैट सेटिस्फाई लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एक न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पे. जैसे देखो अपनी इस न्यूमेरिकल्स में चार चार्जेस दिए हुए हैं. तो सारे कॉर्नर पे जो चार्जेस हैं वो क्या है? माइनस क्यू हैं. ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है. जो कॉर्नर पे चार्जेस हैं सारे माइनस क्यू हैं. सेंटर पे क्या चार्ज रखा जाए कि ये सारा सिस्टम बैलेंस में रहे? मतलब ये चार्ज देखो, कॉर्नर पे कितने चार्जेस हैं? माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू. सेंटर पे क्या चार्ज होना चाहिए कि कंप्लीट सिस्टम बैलेंस में रहे? उसके लिए क्या करते हैं? लेट्स से दिस चार्ज इज क्यू. अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस पे नीचे की तरफ लगेगा. मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ अभी. इस वाले का फोर्स लगेगा जो, और राइट साइड पे लगेगा. इसको ले लिया हमने F और इसको ले लिया F. और ये जो फोर्स लगेगा इस पे, ये इस साइड पे लगेगा. अब F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू निकालते हैं KQ स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर. व्हाट इज A? A इज ए साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर की लेंथ है. तो अगर इन दोनों के बीच में फोर्स मैंने पूछा, इन दोनों के बीच में, वो क्या हो जाएगा? KQ स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर. सिमिलरली इन दोनों के बीच में फोर्स, वही वैल्यू आनी है. क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर. अगर मैंने इन दोनों के बीच में फोर्स बोला, मतलब इस डायगोनल वाले में इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइड बाय √2 A का स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 2A स्क्वायर. इसका मतलब ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स जो है, जो डायगोनल वाला फोर्स है, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में, वो F/2 है. कितना है वो? F/2. F डिवाइड बाई 2 है. और ये कितना है? F. और ये कितना है? F. अब ये वाला फोर्स कितना हो गया? F/2. तो अब उनको तीन फोर्सेस ऐड करने हैं. फर्स्ट तो F है ऐसे, दूसरा क्या है? F ऐसे, दूसरा F/2 ऐसे. तो अब इस और F का एडिशन करोगे आप, इस वाले F और इस वाले F का एडिशन करोगे तो आ जाएगा √2F प्लस F/2.
वो किस साइड लग रहे हैं ये फोर्स इस साइड पे लग रहे हैं, किस साइड पे, ऐसे सारा रिजल्टेंट। लेकिन जो ये वाला चार्ज है ना, जो सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है, ये वाला जो सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, इसको ऐसे पुल करेगा। तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेंगे, सेंटर की तरफ फोर्स देखते हैं, वो फोर्स हो जाएगा, जो सेंटर की तरफ फोर्स आएगा वो आ जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर बाय ए बाय √2 का स्क्वायर। ये सेंटर की तरफ फोर्स है, और बाहर की तरफ जो फोर्स था वो आ गया था √2F प्लस F बाई √2, F/2। तो अब इन दोनों फोर्सों को हम कंपेयर करेंगे। दोनों फोर्स जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जो है √2 प्लस 1/2 इंटू एफ। एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एफ, जस्ट आई पुट दैट वैल्यू ऑफ एफ, मतलब जो एफ की वैल्यू निकाला है वीडियो में, जो एफ की वैल्यू निकाला वही वैल्यू हमें रखनी है। तो वैल्यू हम रखते हैं, इसे देखते हैं क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1/2 इंटू KQ स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। नाउ K will get cancelled from this K and this 1Q will get cancelled. So what I'll get, and A square also get cancelled. So we'll get 2 into Q is equal to √2 plus 1/2 into Q. It means this Q will be equal to 1/2 √2 plus 1/2 capital Q. So this